रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन क्या होती हैं और क्या रोल है, क्या परफॉर्म कर रही होती हैं और इसका ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर क्या इसका रोल है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। All custom which are politically used is also known as constitutional conventions. Convention are not enforced by courts. इसके आगे हम definition देखते हैं। Convention are those unwritten rule of political conduct which have got the approval of the people and have become part of political constitutions. Through no punishment is given on the violation of convention, yet the obey these convention because of their utility। मतलब कि जो लोगों की जो कस्टम्स होती हैं, लोगों की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो जब लोगों का उस पर पूरा बिलीफ होता है, लोग सारे उस चीज़ पर एग्री हो जाते हैं, तो फिर वो इनके जो मतलब एग्री हो, जब वो कस्टम्स उनके जो कस्टम्स होते हैं फिर वो लॉ का दर्जा इख्तियार कर लेते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। कन्वेंशंस आर अनरिटन मैक्सिम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसके आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसके आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है कन्वेंशंस आर दूस कस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और देयर आर फ्लेक्सिबल। इसके आगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेंशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। पहली है ये अनरिटन होते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबल होते हैं और डायनेमिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि वक्त के साथ में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिस होती है, मतलब कि ये लॉन्ग टाइम के साथ प्रैक्टिस होते आए होते हैं। अच्छा, इसके आगे नो पनिशमेंट्स, इसकी पनिशमेंट नहीं होती। अब रीज़न बिहाइंड ओबेइंग द कन्वेंशंस, द पीपल हु आर लिविंग इन इंग्लैंड हैव अ कंजर्वेटिव टेम्परामेंट, इमोशनल अटैचमेंट, कीस्टोन फॉर द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट। अब जो लोग इंग्लैंड के अंदर रह रहे हैं उनकी जो अटैचमेंट्स हैं वो मतलब उनकी जो गवर्नमेंट के साथ जो अटैचमेंट्स हैं वो इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं। और जैसे कि ये कहते हैं कि जो इनका किंग और क्वीन पे ना उनका पूरा बिलीफ था पहले, अब तो पावर्स जो है वो चली गई ना पार्लियामेंट के पास। अब तो पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम है, लेकिन जो इसका इसी वजह से कहते हैं कि गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी में कुछ और है और प्रैक्टिस में कुछ है। प्रैक्टिस में जो है वो पार्लियामेंट सुप्रीम है, प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है, लेकिन थ्योरी में जो कहते हैं किंग के पास पावर है। तो इसके आगे हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन लॉ एंड कन्वेंशन। लॉस जो होते हैं वो रिटन होते हैं और कन्वेंशन जो होती हैं अनरिटन होती हैं। और लॉस की वैल्यूशन में पनिशमेंट मिलती है और कन्वेंशन की वैल्यूशन में पनिशमेंट नहीं मिलती। और इसके आगे जो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय हाउस ऑफ कॉमन। जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड होता है हाउस ऑफ कॉमन से। ये एक एग्जांपल है कन्वेंशन की। सेक्शन विल बी कंडक्ट एट लीस्ट वन टाइम, सेशन विल बी कंडक्ट एट लीस्ट वन टाइम इन ईयर। अच्छा, जो पार्लियामेंट का सेशन है वो एक कंडक्ट होता है एक साल में एक बार, जो जिसमें वो प्रेसिडेंट ये जो आते हैं। जब ये सेशन जो होता है वो मतलब कि एक तो बजट वाला होता है, दूसरा इनका सेशन होता है। बिल मस्ट बी रीड ट्विस्ट और ट्राइस। जो बिल्स होते हैं, जो लॉ के रिगार्डिंग बिल्स होते हैं, मतलब कि जो भी कोई भी कानून नया पास होता है तो उसके जो बिल्स होते हैं वो 2 या 3 बार रीड होते हैं। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये भी एक एग्जांपल है कन्वेंशन की। अच्छा, लेजिस्लेटिव वीटो, ये भी एग्जांपल है कन्वेंशंस की। अच्छा, सेशन ऑफ पार्लियामेंट बीइंग विद द स्पीच ऑफ किंग। अच्छा, जो पार्लियामेंट का सेशन है वो स्टार्ट होता है किंग की स्पीच के बाद। ठीक हो गया। तो इसके आगे लिखा हुआ है स्पीकर, ही मस्ट बी नेचुरल पर्सन, ही स्पीक लेस इन हाउस। और जो स्पीकर है वो नेचुरल पर्सन होता है और वो ही स्पीक लेस इन हाउस। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज, कन्वेंशन इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कन्वेंशन का क्या रोल था, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी और लॉ और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो जाता है। तो अल्लाह हाफिज़।